दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, ये है मेरे जीजा जी। साइरस आपको प्रणाम करता है। तीसरे चाचा को नमन। अच्छा बहुत अच्छा। साइरस बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो। चाचा, मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा। हैं? हमारे वीर खड़े नहीं रहते। स्मिथ और हमारा क्विंसी खानदान पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं, सदियों पुरानी राइवलरी। जब हमारे पिताजी का अचानक देहांत हुआ, स्मिथ लोग जरूर उसमें शामिल थे। हम तीनों भाइयों ने हर चाल चल कर देखी, लेकिन उन्हें छू भी न सके। किसने सोचा था हमारे भतीजे दामाद सिर्फ कविताओं से उन्हें गिरा देंगे। लोग कहते हैं विद्वान बेकार होते हैं, लेकिन अब लगता है मेरी ही सोच छोटी थी। बस अफसोस इतना है कि आखिर में हम पकड़ नहीं पाए चैंडलरी की गद्दारी का सबूत। सुना है मैडम वेस्ले को पहले ही छोड़ दिया गया। तीसरे भाई, अब तुम तारीफ के गीत गा रहे हो। जब लुइसेस ने साइरस का रिश्ता हमारे घर में भेजा था, सबसे ज्यादा विरोध तुमने ही किया था। अब पुरानी बात क्यों छेड़ रहे हो दूसरे भाई? बड़े भाई, साइरस ने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। इसे अच्छा इनाम मिलना चाहिए। जरूर। साइरस, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इस शरारती को इनाम? ये तो पहले ही तुम्हारी दोनों बेटियों को अपने जाल में फंसा चुका है। अब और क्या देंगे? क्या तीसरे भाई की बेटी भी इसके हवाले कर दें? मेरे पिताजी, मैं क्विंसी परिवार का एक हिस्सा ही हूँ। इसकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए। पिताजी, जीजा जी परिवार का हिस्सा है, इनाम की क्या जरूरत? पर अगर आप जिद करें तो फिर मैं उन्हें इनाम दे सकती हूँ। पागल लड़की, क्या बकवास कर रही हो? बड़े भाई, वैसे भी मिनेर्वा और साइरस अच्छी जोड़ी लगते हैं। क्यों ना मिनेर्वा का रिश्ता भी साइरस से पक्का कर दें? ये क्या बकवास है? बहन, मर्दों का 3 बीवियां और 4 रखेल रखना कुछ नया नहीं है। बहनों का एक ही पति शेयर करना कुछ अनोखा नहीं। और फिर हमारा दामाद बहुत ही प्रतिभाशाली है और आर्कड्यूकेस की कृपा भी उस पर है। आगे चलकर वो जरूर इंपीरियल इम्तिहान में टॉप करेगा। बस एक कमी है कि उसे युद्ध कला नहीं आती। बाद में मैं खुद उसे तालीम दूंगा, तब साइरस कला और तलवार दोनों में माहिर होगा, बड़ा नाम कमाएगा। हाँ, ये नहीं हो सकता। बहन, अगर तुम मिनेर्वा को अलग नहीं कर सकती तो मैं अपनी एम्बर का रिश्ता साइरस से कर देता हूँ। जब से उसने वो कविता सुनी है, अगर 2 दिलों का प्यार सालों तक रहे तो हर पल साथ रहना जरूरी नहीं, जो साइरस ने लिखी थी, और तभी से वो उस पर फिदा है। नहीं। ठीक है, साइरस इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, भटकाना नहीं चाहिए। सही है, तो फिर इंतजार करते हैं। जब साइरस इम्तिहान में टॉप करेगा तब मैं एम्बर का रिश्ता पक्का करूंगा। ये बस मजाक बंद करो। बड़े भाई, साइरस तुम वापस पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छी तैयारी करो। बाद में खाना तुम्हारे कमरे में भेज दिया जाएगा। जी। इस बार सोल फॉर्गिंग सीखने की वजह से मैं उनकी चाल समझ गया, तो आज स्मिथ नहीं क्विंसी परिवार बर्बाद हो गया होता। विजली और उसका बेटा मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं। इस बार नाकाम रहे, लेकिन कोशिश फिर करेंगे। मुझे जल्दी से और मजबूत होना होगा और ज्यादा ताकतवर। ग्रंथ में लिखा है, ईथर कोर को मजबूत करने के लिए उसे बार बार बाहर निकालकर चांद की रोशनी से स्नान कराएं। आज पूर्णिमा है, इसकी रोशनी तेज है, ईथर कोर की साधना के लिए बिल्कुल सही। अजीब है। यंग मास्टर, कोई मुसीबत आ गई है। घबराओ नहीं, आराम से बैठो। सर, थर्ड मास्टर की हवेली में अफरा तफरी मची है। सब मारे गए हैं। लॉर्ड क्विंसी लोगों को लेकर वहाँ से जा चुके हैं।
सब के सब? सब कुछ। पूरी तस्वीर तो नहीं पता, बस इतना सुना है कि थर्ड मास्टर, उनकी पत्नी और मिस एम्बर, साथ ही कई कजन सब कत्ल कर दिए गए। क्या कहा तुमने? थर्ड मास्टर और एम्बर वो मर गए? ये सब कैसे हुआ? आज दोपहर हम साथ में खा रहे थे, रात होती पूरा खानदान काट दिया गया। ये किसने किया होगा? निशाना केवल थर्ड अंकल का था या पूरा क्विंसी परिवार? अगर दूसरा है तो फिर तो हमें कुछ करना होगा। वो किसी भी वक्त यहाँ हमला कर सकते हैं। सर, आप तो मुझे डरा रहे हैं। सर, मैडम ने आपको मेन हॉल में ले चलने के लिए कहा है। वहाँ ज्यादा हिफाजती सिपाही हैं। बड़ी और दूसरी यंग मिस भी पहले वहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है विंडी, तुम भी साथ चलो। साइरस, तुम आ गए? थर्ड अंकल का पूरा घराना, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। मैंने सुना है हमला थर्ड अंकल तक सीमित नहीं, क्विंसी परिवार पर है। हमारे पे हमला हो सकता है तो हम होशियार रहें अगले कुछ दिनों तक। ससुर जी कहाँ हैं? वो अभी तक आए नहीं। माँ, आप और बहनें यहीं रुकिए, मैं बाहर देख कर आती हूँ कि तुम्हारे पिताजी कब लौट रहे हैं। फिक्र मत करो, मेरे साथ सिपाही हैं, ठीक है? सेरापाइन, मैडम के साथ जाओ, उन 2 सिपाहियों पर नजर रखो। तुम मुझ पर भरोसा करो। तुम सेरापाइन, सर की बात मानो। सर, आप चुप रहो, सब मेरे पास रहो, क्योंकि अब खून की बरसात होने वाली है। मर जाओ। सेराफिन, जल्दी अंदर। सब ठीक है मैडम, पता नहीं कहां से हवा का झोंका है और सारे दिए बुझा गया। सब ठीक है? क्या इसे तुम ठीक कहती हो? सच में? मरले, क्या ये सब तुमने किया? सोफी बाहर से 2 छोटी नौकरानियां लेकर आई थी। जैसे सोचा था दोनों आम नहीं थी, और ये देखने में मासूम सी मरले अंदर से कितनी गहरी निकली। मैडम, मैंने नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर कौन? क्या इस लड़के ने किया? माँ, जीजा जी ने हमें बचाया है। जैसे ही आप गए सारे दिए अचानक बुझ गए थे। वो 3 डायन असल में कातिल थे। अब मौका है। दोनों को उन्होंने मार दिया। अब एक और बाकी है, बुरी तरह जख्मी है, शायद ज्यादा देर जिंदा ना रहे। क्या तुम सच कह रही हो? इस लड़के ने अकेले 3 कातिलों को धूल चटा दी। क्या ये सिर्फ एक स्कॉलर नहीं? माँ, मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई लाजवाब है। ओ नहीं, वो तो एक कमजोर सा लड़का है, किताबों का कीड़ा। डर के मारे कपड़े गीले ना करे, वही बड़ी बात है। और तुम कह रही हो ये कत्ल कर सकता है? बदमाश लड़की, क्या ये सही वक्त है अपनी माँ के साथ मजाक करने का? अगर आज रात हम बच गए तो ये तुम्हारी बहन की वजह से होगा जो मरले और सेरेफिन को ले आई, वरना आज हम तुम्हारे तीसरे चाचा के साथ नीचे होते। नैनी सैबल, तुम 10 साल से किन्सी परिवार के साथ हो, फिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया? मैडम, ये सब मेरी ही गलती है। बस मुझे मार दीजिए, मुझे जल्दी से खत्म कर दीजिए। जो अंधेरे से निकलकर मुझे मारने आया था वो तुम ही थी। कितनी निर्दयी। मैं वाकई अंधी थी जो समझ नहीं पाई कि तुम स्टील बियरर हो। लेकिन तुमने हमें पहले कैसे पहचान लिया? हमने तो अभी सिर्फ दिए ही बुझाए थे, अभी तो हमला भी नहीं किया था, और तुम अचानक निकली और हमें एक एक करके गिरा दिया। हम सब तो अलग अलग जगह पर थे।
मुझे समझ नहीं आ रहा है। बताओ कि मुझे कुछ, ये सब कैसे किया तुमने? कम से कम मरने से पहले सच तो जान जाऊं। नैनी, तुम भी अजीब हो। एक तो हमारे क्विंसी परिवार को धोखा दिया, मैं तुम्हें चैन से क्यों मरने दूं? मैं क्या बेवकूफ दिखती हूँ? तुम किंसी परिवार के तीसरे मालिक, क्या उन्हें भी तुमने मिटाया? बताओ क्यों, किस लिए, किसने हुक्म दिया था तुम्हें? अगर सच सच बताओगी तो शायद तुम्हारी सालों की सेवा देखकर तुम्हें आसान मौत दे दूं। स्मिथ ने मुझ पर एहसान किया था, मैं मर जाऊंगी, पर ये नहीं बताऊंगी कि ये सब स्मिथ के भागे हुए सेकंड मास्टर का हुक्म था। उसने कहा था वो स्मिथ थे। मैंने नहीं कहा। ठीक है, स्मिथ ही सही। तुम कहते हो स्मिथ्स, तो स्मिथ्स ही मान लेते हैं। वैसे भी मैं ज्यादा देर जिंदा तो हूं नहीं, जो चाहे मान लो। स्मिथ्स तो देशद्रोह में सजा पाकर कैद और नष्ट किए गए थे। क्या कोई बच निकला? बोलो, कई लोग भाग निकले। 50, 100, कितने? 1000 बार, 10,000 बार। लूना स्मिथ, अंदाजा लगाती रहो, जिंदगी भर लगाती रहो, पर नहीं समझ पाओगी कि भागने वालों की संख्या उसने कहा टेल्स 30 लोग थी। वहां से भागे